हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन मैकेनिक्स का 12th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और भाइयों, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहे थे और हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की सीरीज को आगे आगे हम बढ़ाएंगे, जो कि आज के लेक्चर जो है हम 5th लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है भाइयों, तो पिछले लेक्चर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 4th लेक्चर में और रिएक्शन मैकेनिक्स के 11th लेक्चर में हमने SN2 मैकेनिक्स को पूरा अच्छी तरह कवरअप किया था। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, कौन कौन सी बातें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे अफेक्ट कर रही थी, उन सभी बातों पे हमने अच्छी तरह बातें कर ली थी। तो रिकमेंडेशन ये है कि पिछला लेक्चर जरूर देखे है, क्योंकि आज हम SN2 की रिगार्डिंग ही सारी बातें और SN2 के हिसाब से उसके सिंथेटिक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, तो इसीलिए पहले उसे देखना, फिर इसके बाद आओगे तब यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा क्रिएटिविटी दिखेगी। ठीक है भैया, और मज़ा आएगा समझने में। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो आपको मेरे साथ बिल्कुल अच्छी तरह लगातार जुड़े रहना है, टेंशन नहीं लेना, और SN2 मैकेनिक्स को जरूर देख के आए। पहली बात ये है, अगर नहीं देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। और सारी SN2 की ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी है, छोटी वीडियो बनी है, ज़्यादा अच्छी तरह सारी बातें एक्सप्लेन की वहाँ मैंने इन डेप्थ, तो वो जरूर देख के आए, नहीं तो बहुत दिक्कतें होगी। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन की रिगार्डिंग ही बातें चलने वाली है। और यहाँ पर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूरी अच्छी तरह इन डेप्थ देखेंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री तभी समझ में आएगी तब आपने SN2 मैकेनिक्स को अच्छी तरह क्लियर अप देखा होगा। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प तो करूंगा ही। ठीक है भाइयों, तो सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ SN2 रिएक्शन। तो भाइयों, हम SN2 रिएक्शन के पार्ट 2 पे आगे हैं और इनमें हम सिंथेटिक एप्लीकेशन देखने वाले हैं SN2 रिएक्शन की। कौन कौन सी सिंथेटिक एप्लीकेशन है जिनको हमें डील करना है? पहला है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा जिसको हमें देखना है वो फॉर्मेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का पे ध्यान देना है। दूसरी अमोनोलिसिस, अमीनोलिसिस एक रिएक्शन है और इसी को हम कहते हैं, अमीनोलिसिस को ही हम कहते हैं भाइयों अमीनोलिसिस रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ ईथर को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। एक रिएक्शन आपने देखी होगी, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, तो इसी को हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम अमीनोलिसिस रिएक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो है अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट, इनोलेट बताएंगे क्या होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेनियम इलाइड्स, इलाइड्स एक चीज यहाँ पे समझ लो, जब पॉजिटिव और नेगेटिव जब एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो उनको बोलते हैं इलाइड्स। अभी समझाएंगे जब हम इसको देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेनियम एलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनियम एलाइड्स और फॉर्मेशन ऑफ थाइओल्स, थाइओल्स की फॉर्मेशन देखेंगे। और लास्ट वन जिसको हम कवर अप करने वाले हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है भैया, SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए SN2 रिएक्शन होते क्या हैं। तो ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह कवर अप कर दी हुई और आई होप आपने वो सारी चीजें देखी होगी। नहीं देखी होगी तो दिक्कत होगा, कोई नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा आपकी। तो इतना ध्यान में रखना कि जो SN2 रिएक्शन है वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है भाइयों। क्या होती है? 1 स्टेप रिएक्शन। और 1 स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ क्या फॉर्म होता है? ट्रांजिशन स्टेट। और हमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे कितनी कितनी बातें डिपेंड कर रही थी, अल्काइल हैलाइड का नेचर, न्यूक्लियोफाइल का नेचर, और किस पे? अपने ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी। इन सभी बातों पे हमने सारी डिस्कशन इन डेप्थ देख ली थी। जरूरी आप अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर जाके देखें। ठीक है, चालू करते हैं अपने सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ SN2 रिएक्शन। तो पहली जो सिंथेटिक रिएक्शन एप्लीकेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्या भैया? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आ जाते हैं अल्कोहल्स की फॉर्मेशन के लिए। देखो भैया, अल्कोहल की फॉर्मेशन कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये पढ़ भी रखी है। आपने मिथाइल आयोडाइड ले लिया और इसमें सिंपली आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ले लिया आपने। ठीक है भैया, और आपको पता है भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक माने वो OH नेगेटिव आएगा। और आपको पता है SN2 रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रियर साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आया, पीछे से अटैक मारा, आयोडीन यहाँ से लीव कर गया और आपका जो प्रोडक्ट बना वो CH3OH मतलब अल्कोहल बना। और यहाँ जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है भाइयों इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। ठीक है भाइयों, इन्वर्जन कन्फिग्रेशन होती है। आ जाते हैं और एग्जांपल लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। जैसे आपको दे रखा है एक साइक्लोब्रोमाइड और उसमें क्या दे दे आपको NaOH
NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ DMF, और DMF इज अ डाइमिथाइल फॉर्माइड। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे जो बेस आएगा वो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यही आएगा। आपको ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है भाइयों, साइक्लो अल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट जो हमें देखना है, हमने अलाइलिक हैलाइड ले लिए, ठीक है, अलाइलिक हैलाइड, और इसमें हमने सेम डाला NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ DMF। तो होने क्या वाला है, यहाँ से आने वाला क्या, कौन सी स्पीसीज है न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव आयन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ OH नेगेटिव आयन आएगा, इसके बैक साइड से अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा, हमें अलाइलिक अल्कोहल मिल जाएगा भाइयों। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, जिनको हमें थोड़ा ध्यान देना था। नेक्स्ट जिस पे हमें ध्यान देना है वो है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। क्या भाइयों, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो आ जाते हैं अपने ईथर की फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, कैसे कैसे हम ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, सेकंड क्या जिसको हम देखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो भाइयों ईथर की फॉर्मेशन के लिए इसी को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो भाइयों, इसमें आपको अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और उसमें जो ये न्यूक्लियोफाइल डालोगे, आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा RO के ऊपर नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, बैक साइड से अटैक मारेगा, X यहाँ से लीव कर जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ROR, दैट इज ईथर। इसी को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे हमने ले लिया CH3CH2X, ठीक है भाइयों, या Cl ले लिया, हेलोजन एक ले लेते हैं, क्लोरीन ले लिया, और इसमें हमने डाल दिया OCH3 मॉलिक्यूल। ठीक है भाइयों, O नेगेटिव, O के नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड से अटैक मारा इसने यहाँ से, और क्लोरीन यहाँ लीव कर गया, और यहाँ में मिला CH3CH2OCH3। ठीक है भाइयों, तो इस तरीके से हमारे पास जो मॉलिक्यूल ईथर की फॉर्म में मिला। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे ईथर की फॉर्म में जो आएगा वो है मिथाइल ब्रोमाइड है। इसमें हमने क्या डाला, एक इस तरीके से हमने मॉलिक्यूल डाला, O पे नेगेटिव। ठीक है भाइयों, और ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर बैक साइड से अटैक मारेगा, क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ लीव कर जाएगा, और यहाँ जो ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, यहाँ जिस प्रकार की ईथर की फॉर्मेशन होगी उसका एक स्पेसिफिक नाम है, जिसको कॉमनली कहा जाता है एनिसोल। क्या भाइयों, एनिसोल। ठीक है भाइयों, ऐसे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3C, छोटे छोटे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, O के ऊपर नेगेटिव H यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पर किस तरीके से मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं, CH3Cl, अल्काइल हैलाइड दे दिया। तो आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, यहाँ अटैक मार देंगे, क्लोरीन यहाँ लीव कर जाएगा, और यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा CH3CH3OCH3। ठीक है भाइयों, ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ ईथर थे जिनको हमें देखने थे, और जो कि हमने देख लिए। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिसको हम कवर अप करने वाले, थर्ड कौन सी थी, अमीनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है भाइयों, अमीनोलिसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्लियर होगी आपको। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम में आते हैं थोड़ा बहुत, इसी के रिगार्डिंग मैंने थोड़ा आपको दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जिसको हम कवर अप करने वाले हैं, थर्ड अमीनोलिसिस रिएक्शन। अमीनोलिसिस रिएक्शन, अमीनोलिसिस रिएक्शन में क्या होगा, आपको अल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, और इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, NH3 के मॉलिक्यूल, अमोनिया। ठीक है, और ये अमोनिया के लोन पेयर क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे भाइयों, और ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक मारेगा, क्लोरीन यहाँ लीव कर जाएगा। ठीक है भाइयों, यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे, बैक साइड से अटैक मारेगा, और क्लोरीन यहाँ लीव कर जाएगा, और देख सकते हो आपके पास कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी, RNH3। ठीक है भैया, यहाँ पर RNH3 फॉर्म होगा। और एक चीज और, यहाँ RNH3 क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे दो लगाए, एक हाइड्रोजन ऐसा रखा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाया।
कोई दिक्कत तो नहीं। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसलिए NH3 मॉलिक्यूल लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन लीव हुआ है तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ क्लोरीन लीव हो चुका है, यस या नो। और यहाँ से H अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा इसके साथ, मतलब यहाँ टोटल मॉलिक्यूल HCl यहाँ लीव कर जाएगा, ठीक है भाइयों। तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल मिलेगा RNH2। पर भाइयों यहाँ पर ये यही नहीं रुकता, यहाँ पर हम वापस अल्काइल हैलाइड लेंगे, ये नाइट्रोजन के लोन पर वापस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, क्लोरीन यहाँ लीव कर जाएगा। क्लोरीन लीव करेगा तो नेक्स्ट पोजीशन जब नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा भाइयों, R इसके ऊपर पॉजिटिव और H, ठीक है भाइयों। और यहाँ पे क्लोरीन लीव कर चुका है, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर अपने हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ से क्लोरीन लीव कर, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बन जाता है और ये निकल जाते हैं और सिंपली क्या होगा RNHR, ठीक है। और यहाँ इसके लोन पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। वापस अभी ये रुकता नहीं है, वापस अल्काइल हैलाइड लेगा, वापस अल्काइल हैलाइड लेगा तो फिर दोबारा वही केस, क्लोरीन लीव करेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा और यहाँ से H पॉजिटिव निकाल दो, डायरेक्टली काम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी NR3 बन जाएगा, ये अभी भी नहीं रुकता, एक बार और होगा जिससे हमें एक फेमस प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम जानते भी होंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे लीव करा, क्लोरीन यहाँ लीव कर गया, ठीक है भाइयों। अब यहाँ पर डायरेक्टली एक आपको मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं, 4 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे और अल्काइल ग्रुप के और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इसी को हम बोलते हैं क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट। तो भाई ये थी सिंथेटिक एप्लीकेशन थोड़ा क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट की, इसी को हम बोलते हैं अमीनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है भाइयों। आ जाते हैं इसी रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन है, इसी में आपको ध्यान रखना है, आपको क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट तक बनाना पड़ेगा। ऐसे आ जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक, इसी में ही अभी और क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अमीनोलिसिस रिएक्शन में ही आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास है CH3Br और इसमें आपको क्या ले रखा है NH2, क्या भाइयों NH3। तो इसके लोन पर आएंगे, यहाँ ब्रोमीन लीव कर जाएगा और लीव करेगा तो आपको पता है ब्रोमीन लीव करेगा तो यहाँ से H भी ले जाएगा, H ले जाएगा। चलो दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए ना दिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और आपको पता है यहाँ Br नेगेटिव है, यहाँ लीव करता है। अब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ निकल जाएगा HBr का बॉन्ड बना के, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या मिलता है CH3NH2। तो वापिस ये CH3Br को पकड़ेगा, ये वापिस इसके लोन पर यहाँ अटैक मारेंगे, Br यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, HBr वापिस निकल जाएगा और यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3H और इसके लोन पेयर, और ये वापिस इस पर अटैक मारेगा मिथाइल ब्रोमाइड के ऊपर। होने क्या वाला है, इसके लोन पर वापिस इस पर अटैक मारेंगे, ब्रोमीन यहाँ वापिस लीव कर जाएगा और जब लीव करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव और Br नेगेटिव का बॉन्ड बन के निकल जाएगा और आपका जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। लास्ट वन एक और करवा देंगे CH3Br से हमारी अटैक्शन। तो क्या बोल देंगे, अटैक होगा और यहाँ ब्रोमीन लीव कर जाएगा और लास्ट वन जो हमें फॉर्म होके मिलेंगे वो होंगे हमारे क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट। क्या भाइयों, क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट, ठीक है भाइयों। तो ये थी हमारी अमीनोलिसिस। आ जाते हैं एक क्वेश्चन और रिगार्डिंग इसी की रिगार्डिंग। देखो साइक्लिक ले लेते हैं प्रोडक्ट थोड़ा, साइक्लिक ले ले, ठीक है भाइयों। ये सारी SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं भाइयों, ठीक है, सारी SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ले लो मिथाइल आयोडाइड, आपको पता है मिथाइल आयोडाइड है और नाइट्रोजन के लोन पर ये अटैक मार देंगे, यहाँ पर आयोडीन यहाँ लीव कर जाएगा और यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलके बनेगा वो होगा भाइयों, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे
मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा, और आपको पता है यहाँ पर आयोडीन लीव हुआ है, तो यहाँ पर H अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और इससे अटैक मार लेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा भाइयों, यहाँ पर हमारे पास सिंपली इस तरीके से प्रोडक्ट जनरेट मिलेंगे, लोन पेयर विद मिथाइल ग्रुप। ठीक है, फिर क्या होने वाला है, ये वापस CH3I को पकड़ेगा, CH3I को पकड़ेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक मार देगा, आयोडीन वापस लीव कर जाएगा। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट मिल जाएंगे, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अ क्वार्टर अमोनियम सॉल्ट। नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली अपना आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनोलेट की अल्काइलेशन करवाने में। जल्दी देख लेते हैं, ये है हमारी थोड़ी बहुत SN2 रिएक्शन के थोड़े सिंथेटिक एप्लीकेशन जिनको हमें देखना था, इसलिए मेरे को लगता है लेक्चर कंप्लीट करवाना चाहिए। तो बिल्कुल आ जाते हैं अपने फोर्थ, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट। क्या भाई हो, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट। देखो भाइयों, इनोलेट की अल्काइलेशन करवानी है हमें। देखो इनोलेट जानते हो आप क्या है, और इसका यूज बहुत ज्यादा होगा नेम रिएक्शन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनोलेट का। और स्टार्टिंग में जब नेम रिएक्शन की सीरीज आएगी तो स्टार्टिंग में इसी की रिगार्डिंग 4-5 लेक्चर इसी की रिगार्डिंग बातें चलेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे आपको। देखो ये आपके पास इनोलेट है, मैं साइक्लिक ले रहा हूँ। ठीक है, ये साइक्लिक इनोलेट में आपने डाल दिया मिथाइल आयोडाइड, तो होने क्या वाला है, सिंपली ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पर अटैक मार देता है और आयोडीन यहाँ पे लीव कर जाता है। ठीक है, आयोडीन जब यहाँ पे लीव करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर I लग जाएगा। I नहीं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आएगा क्योंकि आयोडीन तो यहाँ लीव कर गया। ठीक है, जैसे और ले लेते हैं इनोलेट में, जैसे हमारे पास इस तरीके से इनोलेट है। ठीक है, डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे जो हमने वो डाला है, ये डाला है। ठीक है भाइयों, एक और बॉन्ड बढ़ा देते हैं, तो होने क्या वाला है, देखिए यहाँ से नेगेटिव चार्ज उतरता है, ये यहाँ अटैक मार देता है और ये यहाँ लीव कर जाएगा। ठीक है भाइयों, तो होगा क्या, तो आपके पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, यहाँ OAT ग्रुप लग रहा है आपका, और कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर आपके इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रोडक्ट बना दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चले, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट में देख लिया हमने, अल्काइलेशन करवाया, अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। पांचवा जो टॉपिक है जिसको हम देखने हैं, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेनियम इलाइड्स। ठीक है भाइयों, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेनियम इलाइड्स आ जाते हैं। फॉस्फेनियम इलाइड की फॉर्मेशन के लिए तो आपके यहाँ पर PH3 का होल P, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है आपके पास, और यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, फिर होने क्या वाला है, मिथाइल ब्रोमाइड और इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे फॉस्फीन है और ये अटैक मार देगा इस पे और यहाँ ब्रोमीन लीव कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन तैयार होगी, PH3P और यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो चुके हैं, और ऑब्वियस बात है इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब भाइयों यहाँ पर हमने बेस का यूज़ किया है, किसका, बेस का, तो मैं यहाँ 2 हाइड्रोजन एक यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेस का यूज़ कर रहे हैं तो बेस का काम आप जानते ही हो। और यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड इज अ बेस, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा इनके पास, और हमारे पास जो कंडीशन तैयार होगी वो होगी भाइयों PH3PCH2, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यही हमारे क्या होते हैं भाइयों, इलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं,
इलाइड्स। जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ हो तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलाइड्स बोलते हैं। ठीक है भैया, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रामोलिकुलर में ले लेते हैं। जैसे आपके पास है यहाँ पर ये PPH3, ये आपके फॉस्फेट दे रखे हैं और यहाँ पर ये ब्रोमीन, आपके ब्रोमीन के मॉलिक्यूल दे रखे हैं। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसका अटैक इस पर अटैक करवाओगे और ब्रोमीन यहाँ लीव कर जाएंगे। अब ब्रोमीन यहाँ जब लीव करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना भाइयों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ, होगा। फिर आप क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस का यूज़ करना है। और बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। एक हाइड्रोजन जब एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी, PPH2 आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, दिस इज इलाइड्स। ठीक है, ऐसे आते हैं सल्फोनियम के इलाइड्स बनाएंगे। सल्फोनियम के इलाइड्स भी इसी तरह मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनियम इलाइड्स, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनियम इलाइड्स आ जाते हैं अपने सल्फोनियम के इलाइड्स की फॉर्मेशन के लिए। तो आपके पास CH3S CH3, ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, ये सल्फर है, यहाँ पर अटैक मार दिया, आयोडीन यहाँ लीव करेगा तो आपके यहाँ पर इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट आपको क्या यूज करना है भाइयों, इसमें बेस यूज करना है सोडियम हाइड्राइड। तो बेस का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो है, एक यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इन्हीं के साथ निकल जाएगा और आपके सल्फर के इलाइड्स तैयार हो जाएंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं सल्फोनियम इलाइड्स। ठीक है, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दोगे सल्फोनियम इलाइड्स बनाने में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे पास एक और है क्वेश्चन जिस चीज के रिगार्डिंग, यहाँ हमारे पास दो मॉलिक्यूल सल्फर के हैं, ठीक है, और इसमें आपको इस तरीके से आपको अल्काइल ब्रोमाइड डाल रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ सल्फर किसी के भी ले लो, चाहे इसके ले लो चाहे इसके ले लो, अटैक दोनों को हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक का करवा दो, मैंने चलो इसका करवा दिया, आप चाहे ऊपर वाले करवा दो, मैकेनिज्म को फॉलो करना बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, तो किसी से भी अटैक करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो किसी से भी करवा दो। तो आपके इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, यहाँ पर अटैक होगा, इससे इस प्रोडक्ट बनेंगे और सल्फर ने अपने लोन पर रिफ्लेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भाइयों इस तरीके से होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये हमारे इलाइड्स फॉर्म होकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स। क्या भाइयों, थायोल्स की फॉर्मेशन पा जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स, थायोल्स की फॉर्मेशन के लिए आपको थायोल्स क्या करने हैं, थायोल्स प्रिपेयर करने हैं। तो आपके पास होंगे जैसे ये इस तरीके से प्रोडक्ट होंगे, S नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है भाई, आपको सोल्ट दे रखे होंगे और आपको बोल देगा भाई ये इस तरीके से आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड है। तो सिंपली क्या करोगे, आपको पता है यहाँ से ये S नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये S नेगेटिव इस पर अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट आके मिल जाएंगे S, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। नोट करें, यहाँ पर एक बॉन्ड तो उसका बन गया, ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो गए यहाँ। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप पहले क्या करो भाई, इस सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आओ, तो यहाँ पर रेजोनेंस करवा दोगे, फिर आपके पास डबल बॉन्ड हो और S पे नेगेटिव आएगा और फिर आपको अल्काइल ब्रोमाइड सामने दिखेंगे, दिस अ मिथाइल ब्रोमाइड। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मारेगा, ब्रोमीन यहाँ लीव कर जाएंगे
और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से मिलेगा। ठीक है भाइयों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आ जाते हैं अपने अब थोड़ा नेट स्टूडेंट के रिगार्डिंग, थोड़ा एडवांस टॉपिक है इसी के रिगार्डिंग, इसी में ही फिर आपको स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे लेके चलते हैं। देखो फॉर नेट स्टूडेंट ये सारी दिक्कतें झेल सकते हैं, आप भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, तो देखो आपके पास जैसे थायोल्स दे रखे हैं CH3SCH3, ठीक है, और आपको क्या क्या दिया जाएगा, आपको इसमें डाल के दे दिया जाएगा H2O2 और MCPBA, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट ऑक्सीडाइजेस द सल्फोनियम सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा और CH3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। जैसे आपके पास इस तरीके से कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, S नेगेटिव Na+, सॉल्ट दे रखा है, और आपको क्या बोल देगा, सॉल्ट दे के आपको इस तरीके से बोल देगा कि आपके पास है अल्काइल ब्रोमाइड, ये अभी हमने करवाया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मार देगा, ब्रोमीन यहाँ लीव कर जाएगा, और यहाँ पर हमें थायोल्स मिलेंगे भाइयों। क्या मिलेंगे, ये फॉर्मेशन ऑफ थायोल्स किया हमने, और फिर आपको यहाँ पर MCPBA और H2O2 दे देगा। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करवा देना है MCPBA। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज करवा के, आपको पता ही है यहाँ सल्फर, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड O लग जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्पीशीज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और आ जाते हैं, जैसे इसी में और ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ S नेगेटिव Na+, इस तरीके से दे रखा है, और आपको बोल देगा भाई इस तरीके से आपके पास है अल्काइल हैलाइड, तो आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर अटैक मारेगा, ब्रोमीन यहाँ लीव कर जाएगा, तो आपके पास इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, S और ये आपके पास फॉर्म होंगे, फिर देन MCPBA और H2O2। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, जैसा अभी तक करवाते हैं। ठीक है, तो नोट करें। अब थोड़ी इसी के रिगार्डिंग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, हर बार आपको थायोल्स ना दे के आपको थायोल्स की प्रिपरेशन भी दे सकता है, तो इसीलिए हमने सीख ली थी। थोड़ा इसी में आपको इस तरीके से प्रोडक्ट भी दे सकता है, फिनाइल्स। ठीक है, और फिर आपको इस तरीके से आपके पास दे देगा ये ग्रुप। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, तो आपको इस पर अटैक मरवाना है, और यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा PH CH2 है भाइयों, ये CH2। ठीक है, और सेलेनियम PH। ठीक है, ये हमारा इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब थोड़ी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है भाइयों, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, फिर अपने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे चलेंगे। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पे आते हैं। यहाँ आयोडीन दे रखा है, ठीक है, और आपके पास है यहाँ पे सल्फर, और यहाँ, और पहले आपको यहाँ पे डाल के दे रखा है बेस। क्या दे रखा है, बेस, और वो बेस है सोडियम हाइड्राइड। तो आपको पता ही है बेस का काम क्या होता है ना, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास पहुंच जाएगा, और यहाँ पर कुछ इस तरह से कंडीशन तैयार होगी, है ना। यहाँ पे सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ आयोडीन लगाए, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मार देगा, किस पे, इस पर अटैक मार देगा, और यहाँ से आयोडीन लीव कर जाएगा। तो नंबरिंग कर लो आप, सबसे बेस्ट रहेगा, और यहाँ रिंग फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ जो रिंग फॉर्म होगी वो 6 मेंबर्ड की रिंग होगी। ठीक है भाइयों, यहाँ जो रिंग फॉर्म होगी वो कितने मेंबर्ड की होगी, 6 मेंबर्ड की। तो नोट कर ले, यहाँ थायोल्स तो फॉर्म हुए, पर साइक्लिक थायोल्स फॉर्म हुए। जैसे आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट दे रखा है SH CH2SH। ठीक है भैया, ये है हमारे पास, और यहाँ पर आपको आयोडीन दे रखा है CH2Br। अब थोड़ा यहाँ पर आपको लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको पहले बेस दे दिया है, और बेस का सोडियम हाइड्राइड,
तो आपको पता है बेस का काम क्या होता है, यहाँ से निकलेगा नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब नेगेटिव किस पर अटैक मारेगा, इस पर अटैक मारेगा, इस पर अटैक मारेगा। आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं। तो इस पर अटैक मारेगा तो आयोडीन यहाँ लीव कर जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन इस तरीके से तैयार होगी। देखो अब मैं थोड़ा इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, देख लेना। SH और यहाँ पे अटैक मारा है तो हमारे पास इस तरीके से ब्रोमीन। फिर देन हम यहाँ पर फिर दोबारा बेस का यूज़ करेंगे, बेस का यूज़ करेंगे NaH। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, और ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मारेगा तो यहाँ पर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस तरीके से हो जाएगा भाइयों, ठीक है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे। ये हमारा यहाँ पर सल्फर लगे, ये हमारे इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़े इसके रिगार्डिंग की चेक करेंगे SN2 अच्छा होगा नहीं होगा। आपके पास ब्रिज्ड स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसमें मिथाइल आयोडाइड डाल देंगे, ठीक है। तो मिथाइल आयोडाइड, और आपको पता है ये रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड फॉर्म है, रिजिड फॉर्म चेंज नहीं होगी, कठोर है, चेंजमेंट कुछ नहीं होगी। ना टू बॉन्ड का ट्विस्टेड होता है, कोई ट्विस्ट नहीं है इसके अंदर। तो ये अच्छा SN2 देगा, फास्ट SN2, ठीक है भाइयों। जैसे हमारे पास इस तरीके से फॉर्म आ जाए और आपको यही मॉलिक्यूल दे दे CH3 आयोड, तो ये रिजिड फॉर्म नहीं है, नॉन रिजिड फॉर्म है, नॉन रिजिड फॉर्म। तो ये स्लो SN2 देता है, ठीक है, नोट कर ले। चलो आ जाते हैं हम अपने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट के ऊपर। देखो भाइयों, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के ऊपर हमने बातें करी थी। आपको पता है यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, अटैक रेयर साइड में होता है। यहाँ पर जो अटैक होता है एट रियर साइड, अटैक रियर साइड होता है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। इसी को हम बोलते थे वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते थे, वाल्डन इन्वर्जन। इस चीज का ख्याल रखेंगे। अगर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही सब्सटेंस हमें मिलेगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान भी ना दे, आ जाओ इसी के रिगार्डिंग। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ अबव द प्लेन मिथाइल ग्रुप दे रखा, क्लोरीन ग्रुप दे रखा है, और इधर अबव द प्लेन आपको मिथाइल ग्रुप दे रखा है। तो यहाँ जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो ऑब्वियस ही बात है इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा, बैक साइड से अटैक मारेगा। तो ये अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन अटैक मारेगा। तो दिखा दो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन आ जाएगा, और मिथाइल ग्रुप आपका अबव का तो अबव ही रह गया। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ ब्रोमीन ले रखा है, यहाँ फिनाइल ले रखा है, यहाँ फिनाइल ले रखा है, आपके पास क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ अटैक किसका करवा रहे हैं हम, सोडियम आयोडाइड, किसका, Na। तो आपको पता है I नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। अब बात आती है एक ही इक्विवेलेंट ले रखा है, तो ब्रोमीन लीव करेगा क्लोरीन। आपको पता है ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे अटैक मारेगा, ब्रोमीन लीव कर जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। तो इधर की जगह हमारा जो अटैक हुआ है वो बैक साइड से होगा भाइयों, इस साइड से होगा तो ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन ग्रुप उधर चले जाएंगे। इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा दिखाना है ना, तो इसकी रिगार्डिंग आपको इस तरीके से सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप इसको टिक मारोगे, ना कि इसको। तो आयोडीन यहाँ लग गया, हाइड्रोजन क्लोरीन, और थोड़ा इन्वर्जन आपको दिखाना पड़ेगा। देखो इन्वर्जन दिख गया, ब्रोमीन इधर से लीव हुआ है और आयोडीन इधर से अटैक मारा है, इसे बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है भाइयों। आ जाते हैं इसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चन करते हैं।
देखिए आपके पास जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फिनाइल, ठीक है, और इधर है आपके पास मिथाइल ग्रुप। तो आपको क्या डाल के दे देगा NaCN। तो आपको पता है साइनाइड यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इसमें पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो यहाँ पर इधर की साइड साइड हमारा क्लोरीन यहाँ लीव कर जाएगा और इन्वर्जन प्रोडक्ट दिखाना है भाई, इसी का थोड़ा ध्यान देना। तो साइनाइड यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, फिनाइल और मिथाइल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना होगा। अगर इसकी कन्फिग्रेशन R होगी मान लेते हैं, तो इसकी कन्फिग्रेशन S होगी, थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अगर इसकी S होगी तो उसकी कन्फिग्रेशन R होगी, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना। जैसे आपके पास है इस तरीके से, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। आपके पास यहाँ पे अबव द प्लेन क्लोरीन दे रखा है और यहाँ पे अबव द प्लेन इथाइल ग्रुप डाल के दे रखा है, और आपसे बोल दे कि यहाँ पर NaCN डाल के दे दिया, तो पता है आपको साइनाइड नेगेटिव यहाँ पर आएगा न्यूक्लियोफाइल बन के, और क्लोरीन बैक साइड से अटैक मारेगा बिलो द, और एक क्लोरीन यहाँ लीव कर जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए भाइयों, यहाँ बिलो द प्लेन हमारा साइनाइड लग जाएगा और यहाँ अबव द प्लेन हमारे पास 2 इथाइल ग्रुप थे, ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री को आप समझ गए होंगे काफ़ी हद तक, कोई दिक्कत नहीं आपको इसमें। तो ये थी SN2 की रिगार्डिंग जो भी सिंथेटिक एप्लीकेशन हमने अच्छी तरह कवरअप कर लिया है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम SN1 की शुरुआत कर देंगे। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है भैया। तो चालू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे साथ मिलते हैं, ठीक है।